जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि सेक्स क्या होता है, सेक्स करने का फ़ायदा क्या होता है, आखिर सेक्स क्यों किया जाता है। तो देखिए बाबू, आज के ज़माने में अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इसके विषय में नहीं जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो गलत गलत क्या करते हैं, लोगों के ऊपर कमेंट करते हैं। देखिए पहले के लोगों का कहना था कि जब लड़की का शादी विवाह हो जाता था तब जाके हाइमन टूटता था। आखिर हाइमन क्या होता है थोड़ा समझिए। देखिए बाबू, है क्या है, इसे हम बोलते हैं योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं। देखिए योनि के अंदर ना एक पतला सा क्या होता है, झिल्ली होता है, उसे हम बोलते हैं हाइमन। तो लोग बोलते थे कि जब तक शादी नहीं किया जाएगा ना तब तक ही हाइमन, क्या बोलते हैं, इससे हाइमन बोलते हैं। तो लोग कहते थे कि जब शादी हो जाएगा तभी टूटेगा। तो पहले के लोग आज भी ऐसा कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन जो लोग होशियार हो गए हैं वो सब इसके विषय में नहीं मानते। एक बात बताइए, अम्मा जो कोई भी महिला अगर 60 साल की है, अगर उसके योनि में अगर हाइमन लगा दिया जाएगा तो क्या भैया कुंवारी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो क्या होता है, ये कभी भी टूट जाता है, प्रेशर की वजह से टूट जाता है। तो लोग इस सब बातों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन हम ही समझते हैं आखिर ये सब होता क्या है। चलिए ध्यान समझिए। सबसे पहले हम ही समझते हैं कि सेक्स क्या होता है। देखिए जिसमें नर का लिंग माता की योनि में प्रवेश करता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो सेक्स बोलते हैं। देखिए पुरुष का भैया क्या हो गया, तो लिंग हो गया, माता का क्या हो गया, तो योनि हो गया। यानी जब लिंग और योनि को आपस में प्रवेश किया जाता है उससे हम क्या बोलते हैं, तो सेक्स बोलते हैं। लेकिन देखिए सेक्स करने का मतलब ये नहीं होता है कि अपने आप को संतुष्टि करना। देखिए सबसे बड़ा काम क्या होता है सेक्स का, तो प्रजनन करना। अगर भैया अगर सेक्स करके क्या किया जाएगा, अगर प्रजनन नहीं होगा तो धरती का विकास नहीं होगा। अब जब धरती का विकास नहीं होगा ना तो ससुरा कौन आएगा, कोई नहीं आ सकता। इसलिए देखिएगा हर एक जानवर में ना अलग अलग तरह से संभोग किया जाता है, जिसके कारण उनका जो वंश होता है आगे चलने का काम करता है। लेकिन हर जानवर एक टाइम पे क्या करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं, लेकिन इंसान कभी भी क्या कर सकता है, संबंध बना सकता है। तो सबसे बड़ा काम क्या होता है भैया, प्रजनन करना। अगर प्रजनन नहीं होगा तो धरती का विनाश यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि सेक्स केवल अपने आप को संतुष्टि के लिए किया जाता है, ये 100% गलत। हाँ संतुष्टि होता है, लेकिन संबंध इसीलिए बनाया जाता है कि उनका वंश आगे बढ़ सके, उनके बाल बच्चे हों, जिसके कारण उनका संतान हो और उनके संतान आगे पीढ़ी को ले जाने का काम करता है। इसलिए क्या किया जाता है, तो सेक्स किया जाता है। समझ गया। अब हम ये समझते हैं आखिर सेक्स करने का फायदा क्या होता है। देखिए बाबू, संबंध बनाने से शारीरिक मानसिक संतुलन क्या होता है, ठीक होता है। देखिए अगर आप संबंध बनाते हैं तो आपका शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होता है, संतुलन ठीक रहता है। अब देखिए शारीरिक का मतलब क्या है और मानसिक का मतलब क्या है। देखिए शारीरिक का मतलब भी होता है जिस तरह से आप एक्सरसाइज करते हैं, तो देखिए सेक्स करने से क्या होता है, एक एक्सरसाइज हो जाता है, जिसके कारण हमारा शरीर क्या होता है भैया, ठीक रहता है। देखिए मानसिक भी क्या होता है, ठीक हो जाता है। अब मानसिक कैसे ठीक होता है, ध्यान से देखिए भैया, इसे हम बोलते हैं, देखिए ऊपर वाला का इसे हम बोलते हैं एड्रिनल यानी अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है। अब इसका काम क्या होता है, देखिए ये डोपामाइन हार्मोन को क्या करता है, निकालते हैं। यानी जैसे सेक्स किया जाता है, संबंध बनाया जाता है ना, तो देखिए जो अधिवृक्क होता है इसे हम बोलते हैं एड्रिनल ग्रंथि। इससे क्या होता है, तो डोपामाइन हार्मोन्स निकलता है, और डोपामाइन हार्मोन्स हम क्या बोलते हैं, तो हैप्पी हार्मोन्स, क्या बोलते हैं, खुशी वाला हार्मोन्स। देखिए भैया जो हैप्पी हार्मोन्स होता है ना, ये 4 ठोरा होता है। कौन कौन, देखिए एक हो गया डोपामाइन, दूसरा हो गया सेरोटोनिन, तीसरा हो गया ऑक्सीटोसिन, चौथा हो गया एंडोर्फिन। तो सबसे बड़ा काम किसका होता है भैया, इसी डोपामाइन का होता है। जब संबंध बनाया जाता है तो ये क्या होता है, बहुत तेजी से बाहर निकलता है, जिससे हम बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स। अब एक बात बताइए, जब आदमी खुश रहेगा तभी उसके लिए सब कुछ है। आप कहीं भी जाते हैं मूड़ी लटका के, मज़ा नहीं आ रहा है जाने में, लेकिन आदमी कहीं भी जाता है जब खुश रहता है ना तो बीमारी भी उससे क्या होता है, दूर रहता है। यानी संबंध बनाते समय जो एड्रिनल ग्रंथ होता है, इससे डोपामाइन हार्मोन्स निकलता है, इसे हम हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं। तो आदमी खुश रहता है, और जब आदमी खुश रहता है तो उसका मानसिक संतुलन भी क्या होता है, ठीक रहता है।
समझ गया। यानी सेक्स करने का सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया भैया, तो इस तरह से आदमी खुश रहेगा और शरीर भी उसका ठीक रहता है। लेकिन सबसे बड़ा काम क्या होता है, तो प्रजनन के लिए। अब प्रजनन भी होता है और लोग खुश भी रहते हैं, समझ गया। इसलिए देखिएगा जो उनका ससुर का शादी विवाह नहीं रहेगा ना, जो प्यार और करता सा पगला जाता है, अरे बाप बाप अब हम क्या करेंगे। कितना ससुरा रोडे पे जाके कचरा बीनता है, कहता क्या करेंगे, इतना सही थी अब ससुरा का हम बताएं, चली गई छोड़ के। तो लोगों का जो ब्रेन होता है ना, यानी उसका संतुलन बिगड़ जाता है। अब जैसे संतुलन बिगड़ जाता है तो क्या होता है, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके कारण लोग पागल भी हो जाते हैं। तो क्या किया जाता है, अगर जो लोग संबंध बनाते हैं तो खुश रहते हैं और हर काम को अपने बढ़िया तरीका से करते हैं। तो क्या हो गया भैया, ये हो गया फायदा। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब थोड़ा फायदा के विषय में और हम समझ लेते हैं। चलिए और फायदा के विषय में समझते हैं। देखिए बाबू, संभोग से अच्छा नींद आता है। अब अच्छा नींद कैसे आता है, देखिए जैसे शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, ये सब क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। तो ये सब हार्मोन्स जैसे हमारे शरीर से निकलते हैं ना, तो क्या करते हैं, अच्छा नींद दिलाते हैं। इसलिए संबंध बनाने के बाद लोगों को क्या होता है, एक अच्छा नींद आता है, यानी संभोग से अच्छा नींद आता है। देखिए सेक्स तनाव को कम करता है। देखिए अगर आपके अंदर किसी भी तरह का टेंशन होता है, तनाव होता है तो दूर हो जाता है। लेकिन एक दिक्कत होता है। दिक्कत क्या है, देखिए जब भी संबंध बनाया जाता है ना, तो अंदर से एक फीलिंग होना जरूरी है। अगर नहीं रहेगा ना तो पता चल गया ससुरा क्रोमोसोम गड़बड़ चला जाएगा। अब जब क्रोमोसोम गड़बड़ चला जाएगा ना, वही जो बच्चा पैदा लेता है ना, तो कभी देखिएगा बुद्धि नहीं रहेगा, चाहे पैर टेढ़ा रहेगा, चाहे आँख टेढ़ा रहेगा। ये सब किसके कारण होता है, तो क्रोमोसोम के कारण। इसलिए संबंध बनाते वक्त हर वक्त खुश रहना चाहिए। अगर खुश नहीं रहेंगे ना, टेंशन में रहेंगे, तो पता चलेगा ससुरा क्रोमोसोम इधर उधर हो जाएगा, कौन कम हो जाएगा, कौन बेसी हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाता है। यानी सेक्स करने से तनाव भी क्या होता है, कम होता है। अपने आप को शांत रखें और खुश रहिए, समझ आ गया। अब देखिए वजन घटता है और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा क्या होता है भैया, तो कम हो जाता है। अभी होता क्या है, देखिए भैया ये होता है पुरुष में, है क्या है, इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट कैंसर। यानी क्या होता है, पुरुष के अंदर प्रोस्टेट कैंसर होता है। देखिए अगर ये कैंसर बढ़ जाएगा ना, तो आपके पेशाब को रोक देगा। और जैसे पेशाब को रोक देगा ना, तो आप पेशाब नहीं कर सकते हैं। लेकिन संबंध बनाने से ना जो प्रोस्टेट कैंसर खतरा होता है, ये 30 से 40% क्या हो जाता है भैया, खतरा खत्म हो जाता है। कब खत्म हो जाता है, जब संबंध बनाया जाता है तब। अगर ये बढ़ जाएगा तो पेशाब को रोक देगा, तो आपको ऑपरेशन करवाना पड़ जाएगा। इसलिए जो लोग संबंध बनाते हैं तो 30 से 40% इसका खतरा क्या होता है, कम हो जाता है। और ये किसके अंदर होता है बाबू, तो पुरुष के अंदर, ये महिला के अंदर नहीं पाया जाता है, समझ गया। अब देखिए सेक्स हृदय रोगों को क्या करता है, ठीक कर देता है। अब एक बात बताइए, सेक्स करने से हृदय रोग कैसे ठीक होता है, तो थोड़ा उसके विषय में हम जानते हैं। देखिए वो एक होता है HDL। अब देखिए है क्या है, ये होता है हमारा हार्ट। जब देखिए हार्ट अगर ठीक रहेगा ना, तो आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा और ब्लड बढ़िया से हमारे शरीर में जाएगा। लेकिन पता चलेगा ये बाबू हमारे हृदय में दिक्कत हो जाएगा, तो ब्लड में दिक्कत हो गया तो दुनिया तरह का बीमारी फैल जाता है। लेकिन संबंध बनाने से, सेक्स करने से हृदय रोग क्या होता है, ठीक होता है। अब थोड़ा समझिए, देखिए जो HDL होता है इसे हम बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बोलते हैं। अब देखिए इसे हम बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। अब गुड का मतलब क्या होता है, तो अच्छा। यानी एक चीज़ तो है, यानी HDL जो होता है ये हमारे हृदय के लिए क्या होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। अब इसका काम कैसे होता है, समझिए। देखिए ये ब्लड से एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, कम करने का काम करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को ब्लड सेल से बाहर निकालता है और लीवर तक ले जाता है, और लीवर के बाद ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब थोड़ा समझिए, है क्या बाबू, मान लीजिए हमारा नस है। अब इस नस में क्या है, समझिए कोलेस्ट्रॉल है। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है। अब हमारे हृदय में नस है, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहेगा ना, तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, BP हाई लो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, ये क्या करता है, तो अच्छा वाला है, तो अच्छा आदमी अच्छा काम करेगा। अब ये क्या करता है, जैसे जाता ना, इन ससुरों को इसे ढकेल ले जाता, चल भाग बहरे भाग। अभी बहरे क्या करता है, खदेड़ता है। अब जैसे बाहर खदेड़ देता है, तो बाहर खदेड़ के कहाँ करता है, देखिए लीवर तक ले जाता है। अब देखिए ढकेले ढकेले कहाँ पहुँचाएगा, देखिए इसे हम बोलते हैं लीवर बोलते हैं।
अब लीवर के पास इसको पहुंचा देता है और लीवर के बाद क्या होता है, लीवर के बाद ही बाहर चला जाता है। अब बाहर कैसे आता है, देखिए एक तिल्ली होता है, क्या होता है, तिल्ली, उसे हम बोलते हैं प्लीहा। क्या बोलते हैं, तो प्लीहा बोलते हैं। तो प्लीहा का काम क्या होता है, तो इस सारे खराब खून को मारने का काम किसका होता है, तो तिल्ली यानी प्लीहा का होता है। उसके बाद जो भी खराब वाला कोलेस्ट्रॉल होता है बाहर कर देता है। अब जब कोलेस्ट्रॉल बाहर चला जाता है ना, तो हमारा जो हृदय होता है कहता है बड़ा मजा आ गया, अब तो हमारे अंदर ससुरा है जो कोलेस्ट्रॉल भरल था ही बाहर चला गया। तो कोलेस्ट्रॉल को बाहर करने का काम किसका होता है, तो ये एचडीएल यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का काम होता है। ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और जो खराब कोलेस्ट्रॉल होते हैं इनको क्या करता है, बाहर करता है, लीवर के पास जाता है, लीवर के बाद ये तिल्ली में जाता है और वो खराब खून को मार के बाहर कर देता है। समझ में क्या, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम ही समझते हैं आखिर खराब कोलेस्ट्रॉल कौन होता है। चलिए देखिए बाबू, एक था हमारा कोलेस्ट्रॉल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल था, अब दूसरा क्या ससुरा, बुरा वाला। देखिए उसे हम बोलते हैं LDL, इसे हम बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। अब देखिए इसे हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है इसे हम बोलते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। तो बैड का मतलब क्या हो गया बाबू, बुरा वाला। क्या हो गया, बुरा कोलेस्ट्रॉल। एक था अच्छा, इस ससुरा आ गया बुरा वाला। अब देखिए जब अच्छा रहेगा तो बुरा नहीं और बुरा रहेगा तो अच्छा नहीं। आदमी को देखिएगा कौन बहुत हरामी रहता है, कौन बेचारा बहुत से रहता है। उसी तरह से हमारे हृदय में ना जो कोलेस्ट्रॉल होता है एक ठो बढ़िया एक ठो खराब होता है। देखिए जो बढ़िया है वो अपना अच्छा काम करता है, लेकिन जो बुरा वाला होता है अपना अलग प्रभाव डालता है, तो उसे हम बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। समझ गया। अब ध्यान से देखिए, ये धमनी के दीवार पर इकट्ठा हो जाता है, धमनियाँ सख्त हो जाती हैं, जिससे दिल का क्या होता है, बीमारी हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, धमनी के दीवार पर इकट्ठा हो जाता है। देखिए है क्या है, मान लीजिए क्या है बाबू, ये धमनी हो गया, हाई हो गया महाधमनी। अब देखिए, अब हम मान लीजिए यही ना ब्लड आता है, अब इसी पे जाके कौन इकट्ठा हो जाएगा तो पता चलेगा भैया दिक्कत हो जाएगा, रास्ता साफ नहीं रहेगा, और जब रास्ता नहीं साफ रहेगा तो भीड़ लग जाएगा, और जब भीड़ लग जाएगा तो मार झगड़ा ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हाई रोड है, क्या बाबू, हाई रोड है। अब रोड पे लोग ऐसे चल रहे हैं, अब पता चलेगा कोनो कहीं जो खड़ा कर देगा, कोनो ले आके 4 पहिया बढ़न बस टेम्पू ट्रक खड़ा कर देगा। अब साइकिल मोटरसाइकिल वाला बेचारा जाएगा ना, ये कहे अब हम कैसे जाएंगे, रैया में ये खड़ा हो गया। तो जब रैया में खड़ा हो जाएगा, अब जब गुस्सा नहीं मान के आएगा तो लोगों में एकदम मारपीट हो जाएगा। तो उसी तरह से इन कोलेस्ट्रॉल में हो जाता है। खराबा का आएगा, हम रहेंगे तब तक बढ़ी का आ जाएगा। लेकिन सब किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो हमारे खान पान पे। अगर हम अच्छा चीज़ खाते हैं तो ये खराब वाला नहीं रहेगा, और ख़राब चीज़ खाएंगे तो बढ़िया वाला नहीं रहेगा। तो क्या होता है, देखिए धमनी हो गया महाधमनी, ये सब क्या होते हैं, धमनियों के दीवार पे, यानी देखिए इसके दीवार पे क्या होता है ससुरा, आगे इकट्ठा हो जाता है और धमनियाँ सख्त हो जाती हैं, जिसके कारण दिल का क्या होता है, बीमारी होता है। तो जिस तरह से हई सब इकट्ठा हो गया, उसी तरह से यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है। समझ में क्या, देखिए नॉर्मल कितना होना चाहिए, देखिए 100 mg डेसीलीटर से लेके 400 मोल डेसीलीटर से कम अगर रहेगा तब वो क्या होता है भैया, ठीक रहता है। लेकिन जब बढ़ जाएगा हचाक से तब क्या आ जाएगा भैया, LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या हो जाएगा, दिक्कत कर देगा। तो बोलेंगे बैड कोलेस्ट्रॉल अब हमारे अंदर आ गया है। अब जब ये आएगा तो दिल की बीमारी बढ़ा देगा। अब देखिए एक होता है VLDL, देखिए इसे हम बोलते हैं वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं। देखिए बाबू, यह कोलेस्ट्रॉल वसा है जो कहाँ बनता है, तो लीवर में बनता है। तो देखिए ये क्या हो गया, मान लीजिए हमारा हो गया लीवर बाबू, यहाँ हो गया, देखिए वही हो गया, मान लीजिए हमारा हो गया लीवर। अब देखिए अब भाई जो लीवरवा है तो ये कहाँ बनता है, ये कोलेस्ट्रॉल वसा है जो हमारे इसी लीवर में बनता है और रक्त में क्या होता है, शामिल हो जाता है। अब देखिए बनेगा ही, अब उसके बाद क्या होगा, नस के माध्यम से भैया ब्लड में शामिल हो जाएगा। अब जब ब्लड में शामिल होके पहुँचेगा हचाक से तो उससे हम बोलेंगे LDL, यानी क्या होता है, यही जो होता है VLDL। अब जैसे लीवर में वसा में बना, उसके बाद हमारे रक्त से मिल गया, और जब रक्त से मिल के कहाँ चला गया, हमारे
हृदय में। कहाँ चला गया? हमारे हृदय में। अब यह जो खूनवा हमारे हृदय में गया तो ससुरा जम गया। अब जैसे जाके दीवार पे जम गया तो उसे हम क्या बोलते हैं भैया? LDL। यानी देखिए कहने का मतलब क्या है? यहाँ है VLDL। जब तक लीवर में है तब तक VLDL, लेकिन जब खून के साथ चला गया हमारे हृदय में, जब हृदय में चल जाता है तो उसका बदलाव हो जाता है। अब जैसे बदलाव होता है तो उससे हम बोलते हैं VLDL बोलते हैं। अब आदमी को देखिएगा ना, रहेगा गांव में, कहेगा गांव में बड़ा अच्छा रहा, लेकिन जैसे ससुरा जाएगा कमाने के लिए 2 साल 3 साल कमाएगा, कहेगा अब तो देहात अच्छा नहीं लगता है ससुरा, जहाँ पे जन्म होता है वो ठीक है नहीं है, और जहाँ पे काम करके एकदम रगड़ रगड़ के काम करता है कहता है बहुत बढ़िया है। तो उसी तरह से ना जब तक यहाँ रहता है उसे हम बोलते हैं VLDL, लेकिन जैसे ही हमारे हृदय में जाता है और सख्त दीवारों पे जम जाता है तो इसका बदलाव किस में हो जाता है? तो LDL में हो जाता है। और इसी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन क्या होता है? ये बैड कोलेस्ट्रॉल बन जाता है। अब जैसे बैड बना तो भैया क्या होता है? दिल का बीमारी शुरू हो जाता है। तो दिल में कभी क्या होगा? बहुत तेज से धड़कने लगा, धड़केगा कभी कभी कम कभी बेसी, कभी हार्ट अटैक आएगा, आदमी मर जाता है। तो ये सब कौन करवाता है? तो कोलेस्ट्रॉल करवाता है। लेकिन हम अपने आप को बैड वाला नहीं ला सकते हैं। कब नहीं लाएंगे? देखिए अच्छा भोजन क्या होता है? वो अच्छा भोजन, जैसे मान लीजिए भैया फुलकी हो गया, चाट हो गया, चाउमीन हो गया, पकौड़ी हो गया, ये सब नहीं खाएंगे ना तो क्या होगा? हमारा भैया अच्छा वाला रहेगा। लेकिन जब ये सब खाएंगे खराब खराब चीज़ तब वही सब आ जाएगा, और जब ये सब आ जाएगा तो दिक्कत खड़ा कर देता है। यानी कहने का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है भैया? यानी सेक्स करने से ना क्या होता है? जो हमारा हृदय होता है ये गति करता है और ठीक ठाक से काम भी करता है। लेकिन ये सब अगर आ जाएंगे तो दिक्कत कर देगा। तो क्या होना चाहिए? सेक्स करना जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी क्या होता है? प्रजनन के लिए, और सब क्या होते हैं? फायदा होता है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्स करने का फायदा क्या होता है और सेक्स क्या होता है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।